जय श्री सीताराम। नमस्ते। ओम। आजकल बहुत से नव युवाओं के मन में एक शंका रहती है या एक प्रश्न रहता है, कह लीजिए, कि क्या केवल गुफाओं में जाकर भगवान की भक्ति करना चाहिए? क्या वहीं रहकर ही ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है? या 24 घंटे ध्यान लगाने वाला ही ब्रह्मचारी रह सकता है? क्या दिन भर राम नाम का जप करते रहे, ध्यान करते रहे तो ही ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है क्या? तो आजकल के जो नव युवा होते हैं ना, उनके घर वाले भी यही कहते हैं और आसपास वाले उनको ताने मारते रहते हैं, अरे घर में रह के काय के लिए ब्रह्मचारी रह रहा है, जा चला जा, जंगल में चला जा। आप भी यदि कोई नियम का पालन करते हो, भक्ति करते हो ना, तो ऐसे कहने वाले बहुत मिलते हैं। मुझे भी बहुत ताने मिले, घर से भी मिलते हैं। यदि मैं टीवी बंद कर देता हूँ, कुछ नाटक या मैं कथा लगा लेता हूँ, तो ऐसे पहले ज्यादा मिलते थे, अब तो वो भी मेरे जैसे होने लग गए घर वाले। और एक बार मैं भागवत कर रहा था, तो वहां 20-22 साल की कन्या, जब मैं बाहर उतर गया स्टेज से और थोड़ा अलग हुआ, तो वहां मुझे सुना करके कहने लगी, अरे आसाराम जी जैसा ब्रह्मचारी नहीं रह सकता तो ये कैसे रहेंगे? तो आजकल लोग जब ऐसे कहते हैं तो बुरा तो लगता है, लेकिन ठीक है, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि 24 घंटे भक्ति नहीं करना पड़ती है, ना ही हिमालय जाना पड़ता है, ना ही जंगल जाना पड़ता है। अरे हमारे पूर्वजों की बात जानिए, भगवान श्री राम जी भी ब्रह्मचारी थे, हनुमान जी भी ब्रह्मचारी थे। क्या वे हमेशा जंगल में रहे? क्या उन्होंने राज कार्य नहीं संभाला? क्या उन्होंने युद्ध नहीं किया? भीष्म पितामह की बात ले लीजिए, क्या वे जंगल में चले गए थे? नहीं गए थे। पूरी राज व्यवस्था भीष्म पितामह ने संभाली थी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जंगल में ही जाना चाहिए? कभी ऐसे कोई ताने मारे तो उनको ये उदाहरण देना कि भीष्म पितामह हनुमान जी, तो वो बोले थे ये तो पुराने उदाहरण है, तुम उनके जैसे थोड़ी हो। तो आज के ब्रह्मचारी है कौन? स्वामी रामदेव जी बाबा। वो सुबह उठने से लेकर के रात तक कितना पुरुषार्थ करते हैं। क्या दिन भरी आंख बंद करके ध्यान करते हैं? क्या नहीं करते ना, बड़े बड़े राक्षसों से लड़ते रहते हैं। तो केवल सुबह और शाम और दोपहर थोड़ी थोड़ी देर परमात्मा का स्मरण कर लेना चाहिए। सुबह जो उनका नियम है, तो नियम पालन करना चाहिए, ठीक है ना। जो ब्रह्मचर्य के नियम है उनका पालन करके आप ब्रह्मचारी बन सकते हो। ऐसा नहीं कि ईश्वर का ध्यान करते रहे। अरे 100-100 साल के बुढ़े भी नहीं कर पाए ब्रह्मचर्य, क्योंकि वो अपने जीवन का स्वाद नहीं छोड़ पाए। और यदि आप ब्रह्मचारी बनना चाहते हो तो आप 15 साल की उम्र में बन सकते हो, 20 साल की उम्र में बन सकते हो, 25 साल की उम्र में भी बन सकते हो। देखिए ऐसा है कि एक व्यक्ति कोई कार चला रहा है, मान लीजिए, ठीक है, रोड पर दौड़ा रहा है। अब वो सोचे कि मैं तो इसको भगवान के भरोसे छोड़ दूं कार को, है ना। और यदि वो हाथ स्टीयरिंग से हटा ले और राम 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 करने लगे तो उस कार का क्या हाल होगा, है ना, एक्सीडेंट होगा, मर जाएगा। तो उसी प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आप भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकते इस चीज को। आपको जो स्टीयरिंग नहीं छोड़ना है, आपको कार चलाने के जितने नियम है वो फॉलो करने हैं। ब्रह्मचर्य पालन के सभी नियमों को आपको पालना पड़ेगा। नियम पालोगे तो आप शीघ्रता शीघ्र मात्र 6 महीने में आप किसी भी हालत में पहुंच गए हो ब्रह्मचर्य का नाश करके। आप 6 महीने से 1 साल इतना आपको समय लगेगा, आप पूर्ण ब्रह्मचारी बन सकते हो। तो आप लिख लीजिए, जो आपको डायरी बनवाई है उसमें 12वां नियम लिख लीजिए। क्या लिखना है कि यदि ब्रह्मचारी बनना है तो 24 घंटे भक्ति करने की जरूरत नहीं है, नियमों का पालन जरूरी है। यदि आप भक्ति नहीं भी कर रहे हैं और नियमों का पालन कर रहे हैं तो आप ब्रह्मचारी बन सकते हैं। नहीं तो बहुतों का तो सपना ही रह गया ब्रह्मचारी बनने का। क्यों? क्योंकि उन्होंने नियमों का पालन नहीं करा। केवल हनुमान जी के सामने माथा फोड़ते रहे कि हमें ब्रह्मचारी बना दो। 60-60 साल के जो पुजारी होते हैं ना हनुमान जी के, वो भी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें पंडित जी, हम तो इतनी भक्ति करते हैं। अरे तुम मूर्ख हो, मूर्ख, क्योंकि तुम केवल भक्ति करते हो। तुम्हें इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, कहाँ जाना है, इन सब नियमों का पालन करना पड़ेगा। जो नियमों का पालन करेगा वो ब्रह्मचारी बन जाएगा, और जो नियमों का पालन नहीं करेगा वो ब्रह्मचारी कभी नहीं बन सकता। तो लिख लीजिए इस बात को। जय जय श्री कृष्णा। आपका समाधान हो चुका होगा मेरे ख्याल से, है ना। तो नियमों का पालन जरूरी है, भक्ति करना, दिन भर भक्ति करना जरूरी नहीं है, हिमालय जाना जरूरी नहीं है, जंगल में जाना जरूरी नहीं है। हमारे सभी ऋषि मुनि जो हुए थे उस समाज में रह करके, अब समाज से बाहर चले जाओगे तो ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ? आप क्या जंगल में जाने के लिए ब्रह्मचारी बन रहे हो?
नहीं, आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य होगा, कुछ सफलता पानी होगी, उसी के लिए तो यह श्रेष्ठ नियम अपना रहे हो ब्रह्मचर्य का, है ना। तो ब्रह्मचारी बनिए और जो भी आपकी इच्छा है सफल होने की, जो भी कार्य करने की, वो अवश्य कीजिए। ब्रह्मचारी बन सकते हो, केवल नियमों का पालन करना है, ठीक है ना। जय श्री कृष्ण।